बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं 92 न्यूज़ और प्राइम टाइम बुलेटिन के साथ मैं हूं माहम जाहिद। मैं हूं आपके साथ यासिर रशीद। नाज़रीन, एक और सरप्राइज, एक और सियासी धचका। हुकूमत ने अब्दुल हफीज शेख की शिकस्त का बदला ले लिया। अददी अक्सरियत के बावजूद पीडीएम सेनेट में शिकस्त खा गई। हुकूमत इत्तेहाद ने चेयरमैन और डिप्टी चेयरमैन सेनेट का इंतखाब जीत लिया। सादिक संजरानी यूसुफ रजा गिलानी को हराकर चेयरमैन सेनेट बन चुके हैं और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मिर्जा मोहम्मद आफरीदी ने मौलाना अब्दुल गफूर हैदरी को मात दे दी है। सादिक संजरानी 48 वोट लेकर दूसरी बार चेयरमैन सेनेट बन गए। पीपल्स पार्टी के सैयद यूसुफ रजा गिलानी 42 वोट हासिल कर सके। पीडीएम के 7 सेनेटर्स ने गलत जगह स्टैंप लगाकर संजरानी की फतह यकीनी बनाई। एक सेनेटर ने दोनों उम्मीदवारों पर मोहर लगाकर वोट जाया कर दिया। चेयरमैन और डिप्टी चेयरमैन सेनेट के इंतखाब की सनसनीखेज एपिसोड आइए देखिए। का सुल्तान सादिक संजरानी ने मार लिया मैदान। हुकूमती उम्मीदवार ने चेयरमैन सेनेट के इंतखाब में अपोजिशन इत्तेहाद के मुश्तरका उम्मीदवार यूसुफ रजा गिलानी को शिकस्त दे दी। Mr. Sadiq Sanjarani has received 48 votes. Mr. Yusuf Raza Gilani 42 votes. प्रिजाइडिंग ऑफिसर के फराइज सेनेटर सैयद मुजफ्फर हुसैन शाह ने अंजाम दिए। चेयरमैन सेनेट के लिए सबसे पहला वोट मौलाना अब्दुल गफूर हैदरी ने कास्ट किया। जमात इस्लामी के सेनेटर की गैर हाजिरी और इसहाक डार की अदम मौजूदगी के बायस इजलास में 98 सेनेटर्स मौजूद थे। और सरप्राइज पर सरप्राइज, डिप्टी चेयरमैन सेनेट का इंतखाब चेयरमैन के इंतखाब से भी ज्यादा दिलचस्प साबित हुआ। तहरीक इंसाफ के मिर्जा मोहम्मद आफरीदी ने चेयरमैन से भी ज्यादा 54 वोट लेकर सबको हैरान कर दिया। उनके मद्दे मुकाबिल पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट के उम्मीदवार मौलाना अब्दुल गफूर हैदरी 44 वोट हासिल कर पाए। किसी ने कोई गलत निशान लगाया, ना ही कोई वोट जाया हुआ। सरप्राइज पर सरप्राइज मिला। डिप्टी चेयरमैन सेनेट का इंतखाब चेयरमैन के इंतखाब से भी ज्यादा दिलचस्प साबित हुआ। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के उम्मीदवार मिर्जा मोहम्मद आफरीदी ने चेयरमैन से भी ज्यादा वोट हासिल किए। 54 वोट लेकर सबको हैरान कर दिया। उनके मद्दे मुकाबिल पीडीएम के उम्मीदवार मौलाना अब्दुल गफूर हैदरी ने 44 वोट हासिल किए। हमारा मौक़िफ़ है, हम इलेक्शन जीत चुके हैं। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी का कहना है चेयरमैन सेनेट के इलेक्शन को चुराया गया है। हम इस गैर कानूनी इकदाम को अदालत में चैलेंज करेंगे। वोट से जब वोटर की मर्जी जाहिर हो जाए तो फिर वो दुरुस्त है। एक खुल्लम खुला दांधली की कोशिश था। प्रिजाइडिंग ऑफिसर साहब था, हुकूमत का इत्तेहादी है और उनका बायस्ड इलीगल डिसीजन भी आपके सामने। ये 60 वोट्स नाजायज तरीके से रिजेक्ट हुए हैं। अगर आप इस वोट्स को गिनते हैं तो फिर गिलानी साहब इलेक्शन जीत चुका है और चेयरमैन सेनेट ऑफ पाकिस्तान बन चुका। और हमने ये फैसला किया है कि ये गैर कानूनी, गैर आईनी इलीगल डिसीजन को हम अदालत में चैलेंज करेंगे। हमारा उम्मीद है कि हाई कोर्ट से हमें इंसाफ मिलेगा। हमें उम्मीद है कि हाई और नाज़रीन, पीडीएम की आपस में खींचातानी शुरू हो गई है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और नून लीग की लाइन और लेंथ अब वो नहीं रही। वफाकी वज़ीर दाखिला शेख रशीद की 92 न्यूज़ से गुफ्तगू। कहा आइंदा दोनों पार्टीज में इंतशार मजीद बढ़ेगा। नाज़रीन, वफाकी वज़ीर दाखिला शेख रशीद ने 92 न्यूज़ से गुफ्तगू की और उनका ये कहना था कि पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट में आपस में खींचातानी शुरू हो चुकी है। इनकी आपस में खींचातानी शुरू हो चुकी है और ये वोट इन्हीं लोगों ने दिए हैं। पीपल्स पार्टी और नून लीग की वो लाइन और लेंथ नहीं है जो पहले थी और मुझे यकीन है कि ये बात आपस में इनका नफाक और इंतशार बढ़ेगा। ये सारे वो जो मुख्तलिफ केसों में मतलूब हैं या जिनके खिलाफ रेफरेंसेस हैं या रेफरेंसेस बनने वाले हैं, उन्होंने एक दीवार बनाई है अपने आप के दिफा के लिए इमरान खान के खिलाफ। इनको शिकस्त होगी और अगर लॉन्ग मार्च होगा भी तो आप देखेंगे कि इनकी तोखे से बहुत कम लोग होंगे। जिस तरह लाहौर इलेक्शन कमीशन के आगे इनका जलसा नाकाम हुआ, इस तरह लॉन्ग मार्च भी एक अमूमी किस्म का लॉन्ग मार्च होगा। नाज़रीन, चेयरमैन सेनेट के इंतखाब से कबल ऐवान बाला में खुफिया कैमरों की तनसीब का इंकशाफ हो गया।
अपोजिशन अरकान ने खुफिया कैमरे ढूंढ निकाले, कैमरों के साथ एक डिवाइस भी लगी थी। ऐवान में खुफिया कैमरे क्या मिले, शोर शराबा मच गया। प्रिजाइडिंग अफसर सैयद मुजफ्फर हुसैन शाह ने हालात को कंट्रोल किया और नया पोलिंग बूथ बनाने की हिदायत कर दी। सेक्रेटरी सेनेट कासिम समद खान ने कैमरों के मामले पर पार्लिमानी कमेटी बना दी और कहा कि पार्लिमानी कमेटी शफाफ इंक्वायरी करेगी, पार्लियामेंट और सेक्रेटेरिएट लेवल पर तहकीकात होंगी। वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार ने अपने ट्विटर पैगाम में कहा है, टिकट सिर्फ वज़ीर आज़म इमरान खान का चलेगा। उस्मान बुज़दार ने सेनेट के नौमुंतखब चेयरमैन सादिक संजरानी और डिप्टी चेयरमैन मिर्जा मोहम्मद अफरीदी को मुबारकबाद भी दी। नाज़रीन, ऐवान बाला के 52 अरकान 6 साला आईनी मुद्दत पूरी करने के बाद सुबुकदोश हो गए, जबकि 48 नए अरकान ने आज हलफ उठाया। प्रिजाइडिंग ऑफिसर सेनेटर सैयद मुजफ्फर हुसैन ने नौमुंतखब अरकान सेनेट से हलफ लिया। नौमुंतखब सेनेटर्स में सैयद यूसुफ रजा गिलानी, फैसल वावड़ा, कामिल अली आगा, शरी रहमान, ताज हैदर, सलीम मांडवीवाला, शिबली फराज, मोहसिन अजीज, सानिया निश्तर, सरफराज अहमद बुख्ती, अब्दुल गफूर हैदरी, कामरान मुर्तजा, फैसल सब्जवारी, खालिदा अतीब, मोहम्मद अब्दुल कादिर, नसीमा एहसान और दीगर शामिल हैं। 48 अरकान 6 साल के लिए सेनेट के रुकन मुंतखब हुए हैं। मैं सद के दिल से हलफ उठाता हूँ कि मैं खुलूस नीयत से पाकिस्तान का हामी और वफादार रहूँगा। नाज़रीन, पीडीएम को ना खुदा ही मिला, ना विसाले सनम, ना इधर के रहे ना उधर के रहे। सीनियर सियासतदान हाफिज हुसैन अहमद का चेयरमैन सेनेट के इंतखाब पर दिलचस्प तबसरा। कहा, कौमी असम्बली में जो कुछ पीडीएम ने किया वही हुकूमत ने सेनेट में उनके साथ किया। जरदारी ने एक एक करके मुस्लिम लीग नून के पुराने तमाम हिसाब चुका दिए हैं। जेयूआई को बंद गली में पहुंचाने वाले मौलाना फजलुर रहमान को सोचना चाहिए। 2.5 साल से जेयूआई को 2 बड़ी जमातें टिश्यू पेपर की तरह इस्तेमाल करती रही। पीडीएम के 26 मार्च के मुजव्वजा रेंटल मार्च से पीपल्स पार्टी जान छुड़ाने की कोशिश करेगी। और लीगी रहनुमा तलाल चौधरी के ट्वीट ने चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी के चेहरे पर मुस्कुराहटें बिखेर दी। प्रेस कॉन्फ्रेंस में सहाफी ने सवाल किया तो बिलावल भुट्टो जरदारी बोले, तलाल चौधरी से कहता हूं ये तंजीम साजी नहीं थी। ये कामयाबी सिर्फ पीपल्स पार्टी नहीं, पूरी पीडीएम की कामयाबी होती। उन्होंने मजीद क्या कहा, आइए आपको दिखाते हैं। तलाल साहब को क्या था, तंजीम साजी, ये कोई तंजीम साजी नहीं था। हम जमहूरी जदोजहद लड़ रहे हैं। जमहूरी जदोजहद में हम चाहते हैं कि हम ये कामयाबी हासिल करें। तलाल चौधरी की तरह मैं पहले दिन से नहीं, मैं अभी से नहीं लड़ रहा हूँ। ये 2018 से मुझे होश नहीं आया कि अब जमहूरियत में तांदली होता है, पाकिस्तान में तांदली होता है। मैं 3 नस्लों से ये जदोजहद लड़ रहा हूँ। वेलकम बैक। नाज़रीन, आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा से ऑस्ट्रेलियन हाई कमिश्नर की जीएचक्यू में मुलाकात हुई है। आईएसपीआर के मुताबिक मुलाकात में बाहमी ताउन, अफगान अमन अमल समेत इलाकाई सलामती के उमूर पर गुफ्तगू की गई। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा का कहना है, पाकिस्तान ऑस्ट्रेलिया के साथ मजबूत सिफारती, इक़्तिसादी और दिफाई ताल्लुकात को कलीदी अहमियत देता है। इलाकाई अमन व इस्तेहकाम की काविशों समेत बाहमी ताउन को वुसअत दी जाएगी। आईएसपीआर के मुताबिक ऑस्ट्रेलियन हाई कमिश्नर ने इलाकाई अमन व इस्तेहकाम के लिए पाकिस्तानी मुस्बत किरदार को सराहा।